दोस्तों आज के इस वीडियो में बिटकॉइन क्या है, किसने बनाया, कैसे काम करता है, बिटकॉइन कमाने के 3 तरीके और बिटकॉइन के प्रोज और कॉन्स के बारे में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पप्पू दीक्षित, आप देख रहे हैं ओनली सिंगल लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि बिटकॉइन क्या है। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो डिजिटल मार्केट की तरह काम करता है, यानी डिजिटल करेंसी की तरह काम करता है। जैसे पेटीएम हो गया या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं, इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन कैसे काम करता है। दोस्तों बिटकॉइन पीयर टू पीयर काम करता है। पीयर टू पीयर यानी कि पर्सन टू पर्सन, यानी जिस पर्सन को सेल आपको भेजना है बिटकॉइन उसको पता होगा और जिसको लेना है उसको पता होगा। इसके अलावा किसी को शायद ही पता हो। बिटकॉइन का एक वॉलेट होता है, उसके अंदर आपको डालने होते हैं पैसे। तो सबसे पहले ये बात कर रहे हैं हम कि बिटकॉइन पीयर टू पीयर हम क्यों भेजें। दोस्तों क्या होता है कि हम एक अमाउंट जब ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक के थ्रू तो हमारे को कुछ टैक्स लगता है, लेकिन बिटकॉइन में बहुत कम ही टैक्स लगता है, बहुत छोटा सा टैक्स लगता है। इवन कई मामलों में तो टैक्स लगता भी नहीं है। अब वो टैक्स क्यों देना पड़ता है? बिटकॉइन टैक्स इसलिए देना पड़ता है क्योंकि जो बिटकॉइन माइन करते हैं या बिटकॉइन की जो मैथ की कैलकुलेशन होती है, उसके एल्गोरिथम की जो ट्रांजैक्शन की जो कैलकुलेशन होती है, उसे सुपर पावर कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं। तो जो सॉल्व करता है उसको हमें कमीशन के बेस में कुछ बिटकॉइन देने होते हैं। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन बनाया किसने। दोस्तों बिटकॉइन सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति ने 2009 में एक पीडीएफ के थ्रू अपने ब्लॉग पे शेयर किया था। उसकी एक एल्गोरिथम थी जिसको किसी को भी ट्रैक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। ट्रैक करना वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि उसमें कई कंप्यूटर्स लगे होते हैं, अलग अलग सर्वर्स पे काम चलता रहता है। तो अगर इवन आप एक कंप्यूटर को आप हैक भी कर लोगे तो उसके एल्गोरिथम को नहीं बदल सकते, क्योंकि दूसरे कंप्यूटर को भी इसके लिए आपको हैक करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है उसको सॉल्व करने के लिए माइनर्स की जरूरत होती है। माइनर्स क्या है मैं आपको बताऊं। माइनर्स वो हैं जिनके पास अच्छे कंप्यूटर हैं, काफी अच्छी जीपीयू के कंप्यूटर हैं, काफी अच्छे प्रोसेसर के कंप्यूटर हैं, या आपका भी कंप्यूटर हो सकता है। तो आप अगर अपना कंप्यूटर माइनर्स में लगा दें तो आप और उस कैलकुलेशन को आप अगर सॉल्व कर दें तो आपको कुछ परसेंट कमीशन बिटकॉइन के रूप में मिलेगा। अब बात करते हैं बिटकॉइन कमाने के 3 तरीकों की। तो पहला तरीका है बिटकॉइन बाय एंड सेल करके। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन में उतार चढ़ाव आता रहेगा और ये करेंसी कभी भी अप हो सकती है, कभी भी डाउन हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। दूसरी बात ये इसके लिए ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी है, कोई लीगल करेंसी नहीं है, तो इसमें रिस्क तो बना रहेगा, लेकिन हो सकता है कि रिस्क के साथ साथ आपके पैसे भी डबल हो जाएं या हो सकता है आपके पैसे डूब जाएं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे नज़र में तो आपको ऐसी जगह पे बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, 10 रुपये भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जहां पे आपका मेहनत का पैसा लगा हो। हाँ, आपके पर्सनल यूज से अगर कुछ ज़्यादा पैसा है तो आप इन्वेस्टमेंट करके और आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बिटकॉइन जब 2009 में आया था तो इसकी कीमत इंडियन 1 रुपये से भी कम में थी, यानी कि 1 रुपये जो इंडियन का होता है उससे भी कम की कीमत की थी। आज नियर अबाउट $400 के आसपास इसकी कीमत है, यानी कि एक बिटकॉइन की कीमत $400 के आसपास है। बिटकॉइन 8 डिजिट की करेंसी है, तो आप जो 8 डिजिट की करेंसी है उस डिजिट को हम सतोशी कहते हैं। तो आप कुछ सतोशी या कुछ बिटकॉइन खरीद सकते हैं। इंडिया में कुछ ऐसी वेबसाइट या एप्स हैं जो बिटकॉइन बाय एंड सेल की ट्रेडिंग का काम करते हैं। इनमें से एक जेपपे है। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप चाहो तो बिटकॉइन बाय एंड सेल करके अर्न कर सकते हो। बिटकॉइन से पैसे कमाने का तरीका नंबर 2, आप कोई भी सामान बेच सकते हैं और उसके बदले में आप पैसे बिटकॉइन में ले सकते हैं, और जब आपका बिटकॉइन का यानी कि रेट ज्यादा हो जाए तब आप पैसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं। तीसरा तरीका है बिटकॉइन माइनिंग करके। माइनिंग कैसे करें? देखिए दोस्तों, जब कोई ट्रांजैक्शन करता है
चाहे आप किसी को पैसे भेज रहे हो, चाहे आप किसी से पैसे मंगवा रहे हो, तो उस के बीच में जो ट्रांजैक्शन को जो रिजॉल्व करना पड़ता है, जो उसकी बिटकॉइन की मैथमेटिकल एल्गोरिदम को रिजॉल्व करता है, उसको बिटकॉइन माइनर बोलते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन माइनर के लिए अगर माइनिंग करना है आपको, तो आपके पास अच्छा खासा कंप्यूटर होना चाहिए, यानी कि आपके कंप्यूटर में अच्छी खासी रैम होनी चाहिए, अच्छा खासा प्रोसेसर होना चाहिए, अच्छा खासा जीपीयू होना चाहिए। तो आप इसको अपने कंप्यूटर को माइनिंग में लगा सकते हैं और इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, माइनिंग तो के लिए बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, लेकिन जो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिजॉल्व कर देता है, यानी उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिजॉल्व कर देता है, उसी को वो कमीशन मिलता है, यानी उसी को बिटकॉइन मिलते हैं। अब इसके कुछ प्रोज और कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अच्छाई की बात पहले कर लेते हैं। दोस्तों, अच्छाई इसके अंदर ये है कि हम जैसे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे को एक भारी भरकम टैक्स बैंकों का ऐसा नहीं लगता, बहुत कम छोटी सी फीस होती है, वो लगती है। इवन कई मामलों में तो वो फी लगती भी नहीं है। तो बिटकॉइन की ये अच्छाई है। अब इसमें खराब चीजों की बात करें तो दोस्तों, खराब चीजों में ये है कि इसको कोई भी इलीगली यूज कर सकता है, जैसे कोई हैकर यूज कर सकता है, कोई आतंकवादी फंड के लिए पैसे यूज कर सकता है, या कोई ब्लैक मनी छुपाने के लिए यूज कर सकता है। ये इसकी कुछ बुराइयां भी हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक साइबर अटैक हुआ था, वानाक्राई रैंसमवेयर का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी बिटकॉइन के थ्रू पैसे मांगे गए थे। तो इस तरीके से आप जान गए होंगे। और दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या बिटकॉइन में पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो प्लीज एक बार अपने तरीके से आप सब जगह पे जाएं, अपने तरीके से उनकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें। इवन बिटकॉइन की साइट पे भी ये लिखा हुआ है कि बिटकॉइन अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। इवन ये आपको अपने ऊपर लेके चलना पड़ेगा कि आपका पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा डबल भी हो सकता है। तो ये आप देख लीजिए। बिटकॉइन की जो साइट के बारे में मैं बताऊं कि बिटकॉइन की साइट एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई गई है, यानी कि उसका कोई एक ऑनर नहीं है, उसके कई लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। आप भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो डेवलपर हैं तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बिटकॉइन काम करता है। होप कि दोस्तों बिटकॉइन के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक, कमेंट जरूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।